Hello friends, welcome to Apex Academy. Friends who are present here and friends who are watching us online. You may be watching me for the first time or for the second time. Friends, we are at Apex Academy. Let me introduce you myself. My name is Mohit Damani. I am a qualified CFA and FRM from US. I am a CA finalist as well as I have completed my BCom honors from St. Xavier's College. And also I have done certain diploma courses in financial decision making and related to economics. Friends, this is my contact number and my mail ID. My contact number is 90380-11206. This was all a brief introduction about myself. Let's start off with today's topic. Friends, today's topic is relevant for class 12 boards, and class 12 boards students appearing either in CBSE or ISC both can benefit from today's lecture. The topic for the day is investment multiplier approach. Today's topic is it's called investment multiplier approach. ये टॉपिक आपके उस चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कवर होके चलता है. द टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच. फ्रेंड्स, the feedback that I have got from my students and also from else sources, I have heard that students लोग को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो होता है वो इस चैप्टर में ही होता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. Friends, let me tell you my view. The chapter is very good and I accept that chapter is a bit tricky, but if it is my personal view that this topic, investment multiplier approach, is the best topic that has been given in your whole book, that has been given in whole class 12 syllabus. This is by far the best topic that has been given in your syllabus. The topic, before starting up with the topic, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करके चलना चाहता हूँ और जिसका जवाब अपने मन में सोचिए, क्योंकि इसका जवाब आप अपने इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही दे पाएंगे. तो सवाल एकदम सिंपल सा है कि अपने सबको ये बात पता है कि गवर्नमेंट करेंसी अपने कंट्री में, इंडिया में करेंसी कौन बना के चलता है? करेंसी, हर कंट्री में करेंसी बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है. मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 1 रुपया बनाया, 1 रुपया बनाया गवर्नमेंट ने, और उसको गवर्नमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स मार्केट में लेके आता है. जो भी रुपया बनाता है मार्केट में बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेके आता है. ओके, सो गवर्नमेंट ने 1 रुपया बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से ये 1 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया. अब सवाल ये है कि जब ये 1 रुपया मार्केट में आएगा, तो ये नेशनल इनकम को कितना से बढ़ाएगा? 1 से बढ़ाएगा, 1 से ज्यादा से बढ़ाएगा, या 1 से कम से बढ़ाएगा? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. 1 रुपया गवर्नमेंट ने बनाया, बाजार में आया, वो 1 रुपया होल इकोनॉमी में कितना का इफेक्ट लेके आएगा? 1 रुपया के जितना इफेक्ट लेके आएगा, 1 से ज्यादा कि 1 से कम? इस सवाल का जवाब आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच के थ्रू. एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट लेक्चर यू विल एवर हियर. दिस इज बाय फार द बेस्ट टॉपिक you will ever hear in class 12 economics, according to me. It is my personal opinion. Okay, यहां तक पहुंचने से पहले, जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच हो रहा है, तो you may or may not be having the basics about theory of income and employment. So I will tell you 1 or 2 basic things that will take 1 minute, because that knowledge I need while discussing this topic. Okay, सबसे पहला चीज जो आप लोग जानते हैं, ये इक्वेशन तो आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए. y इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m. ये इक्वेशन कहां से आता है? ये इक्वेशन अपने को मिलता है नेशनल इनकम के चैप्टर से. नेशनल इनकम क्या बोलता है कि इनकम क्या होता है? y क्या होता है? C कंज्यूमर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम,
आई हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम, और जी हो गया गवर्नमेंट, और एक्स माइनस एम हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये बता के अपने को कौन चलता है, नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट अपना स्टार्टिंग में ये बात बोलता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये बात अपने को कौन बता के चलता है, कीनेशियन मॉडल, कीन्स स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बता दिया अपने को कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आल्सो इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सबसे पहला चीज जो हमको चाहिए था वो ये था कि y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ऑल्सो अगर आप नेशनल इनकम में जाएंगे तो एक और मेथड जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वही ये बात करके चल रहा है। तो ये ठीक है, ये वाला टॉपिक हमको सिर्फ इतना नॉलेज चाहिए आपको, y इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, y इज नेशनल इनकम, y इज नेशनल इनकम। ओके, इनकम ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। हमेशा यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल लेके चलते हैं अपने, तो इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये पहला चीज था। अब जो कीन्स ने जो ये एग्जांपल दिया है, लेट्स उसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स रियल डिस्कस अ प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। ये पूरे टॉपिक को मैं प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से लिंक करा के चलूंगा। नेक्स्ट और लास्ट वाला जो बेसिक हमको आपका आइडिया चाहिए, एमपीसी और एमपीएस का। एमपीसी व्हाट इज दैट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको अगर एकदम सिंपल भाषा में बोले ना, ये लोग जिस हिसाब से बोले हैं ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में हो गया, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है ये चीज, मतलब समझना एमपीसी एमपीएस थोड़ा लर्निंग वाला मोड में आ गया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बता के चलूं कि एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, तो सीधा सा बात है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया आया, अगर आपके पास 1 लाख रुपया आया, अगर तो उस 1 लाख रुपया को मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, आपके पास कहीं से 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपीज यू गेट फ्रॉम समवेयर। इस 1 लाख रुपया को आप सिर्फ 2 चीज कर सकते हैं, तीसरा इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। इस 1 लाख रुपया के साथ आप सिर्फ 2 चीज कर सकते हैं, तीसरा इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। पहला क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, पहला आप इसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम मतलब इसको स्पेंड कर देना, कहां पे, कोई भी आपका जो खर्चा है, यू स्पेंडेड इट ऑन परचेजिंग कार, यू स्पेंडेड इट ऑन परचेजिंग मोबाइल फोन्स एंड ऑल, आईफोन वगैरह, आप कहीं पे भी इसको 1 लाख रुपया को कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यू गॉट 1 लाख, यू इन्वेस्टेड इट इन एफडी, यू गॉट 1 लाख, यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स। सो क्या आप कर सकते हैं, 1 लाख रुपया अगर आपके पास आया तो इस दुनिया में 2 ही चीज पॉसिबल है, तीसरा मुकेश अंबानी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे, या तो वो उसको कंज्यूम करेगा, या तो उसको सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जिसको हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलते हैं सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा। या तो कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। 1 लाख रुपया को कंज्यूम भी करेंगे, सेव भी करेंगे, और ज्यादातर आदमी क्या करेंगे, सिर्फ कंज्यूम की सिर्फ सेव, दोनों चीज करके चलेंगे। आप अपने आप का सिचुएशन देख लो, अगर किसी के पास भी रैशनल आदमी के पास 1 लाख रुपया आता है, वो क्या करेगा, दोनों चीज करेगा, कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा, कुछ पार्ट सेव करेगा। तो जो पार्ट, मान लो कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए और आप उसका जवाब दें कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया आया तो मैं 80,000 रुपया, 80,000 रुपीज आई विल कंज्यूम एंड रेस्ट 20,000 रुपीज आई विल सेव, तो इसका जवाब क्या निकल के आया, इसका जवाब निकल के आया कि आपका जो एमपीसी है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या हुआ, वो आपका हो गया 80%, और क्या हो गया, 0.8। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुआ आपका, 0.8। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकल के आया, मतलब एकदम साफ सीधा और सिंपल सा है। मतलब यही बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी आदमी के पास, एनी पर्सन इफ एनी पर्सन गेट्स 1 लाख रुपीज, what he will do with that money, he can do only 2 things, he has only 2 options, either to invest or save or to consume. The amount which he will save
the amount which he will save, that will determine his marginal propensity to save, and the amount he will consume will determine his marginal propensity to consume. ठीक है, अगर 20,000 सेव करता है तो इसका एमपीएस क्या हो गया, एमपीएस क्या हो गया 0.2, एमपीसी क्या हुआ 0.8, एमपीएस क्या हो गया 0.2. अब सीधा सा बात है, जब मैंने ये बोल दिया कि इस दुनिया में दूसरा तीसरा ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है और 1 लाख रुपया अगर आया है तो 80,000 यहां पे आएगा तो बाकी 20 यहां पे आएगा. मैथ्स बोलता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी या सी, जो भी बोल लो. 80,000 प्लस 2 ऑप्शन है, यहाँ 80 लगा है तो यहाँ पे 20,000 लगा होगा, इन्वेस्ट किया होगा. इसका मतलब कि एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस और वाइस वर्सा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी. ये तो मैथ से इसको प्रूफ करके चल गया कि एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी या वाइस वर्सा. क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए के साथ और कुछ करना पॉसिबल नहीं है. तीसरा इस दुनिया में ऑप्शन नहीं है. या तो कंज्यूम कर दो, खर्च कर दो, या तो सेव कर दो, इन्वेस्ट कर दो. तीसरा इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि एमपीसी क्या हुआ, आप अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्चा करते हैं, आप अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्चा करते हैं, आने वाले इनकम का कितना हिस्सा खर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा. मार्जिनल मतलब हमेशा क्या बताता था कि यहां पर खड़े एक एक्स्ट्रा आया तो आप क्या करेंगे, कितना इन्वेस्ट कितना सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अगर आने वाले पैसे के साथ आप कितना हिस्सा, उसका कितना परसेंटेज आप इन्वेस्ट कंज्यूम करेंगे, वो हो गया एमपीसी, और कितना परसेंटेज आप सेव करेंगे वो हो गया एमपीएस. ओके, सो ये हमको नॉलेज चाहिए था आपका एमपीसी और एमपीएस का. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच, क्योंकि अब आपने चैप्टर कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे अब डिपेंडेंट नहीं रहे हम. अब आप समझने के लायक हो गए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच. ओके, सो ये तो आप सब मानेंगे. अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ऐसा जो सिर्फ खर्चा करेगा या सिर्फ सेव करेगा? सिर्फ सेव तो कर नहीं सकता, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल उसको कुछ ना कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा. सिर्फ खर्चा भी नहीं कर सकता क्योंकि फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना पड़ेगा. ओके, देयर आर एक्सेप्शंस, बट इकोनॉमिक्स हमेशा बोलता है रैशनल डिसीजन मेकर, रैशनल कंज्यूमर का बात चलता है. इसका मतलब कुछ हिस्सा सेव करेगा और कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करेगा. ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इकोनॉमी में हर आदमी कुछ तो सेव कर रहा होगा और कुछ इन्वेस्ट कर रहा होगा. इसका मतलब अगर हम लोग इकोनॉमी का एवरेज निकाल लें, इकोनॉमी का एवरेज कि कितना सेव हो रहा है एमपीसी और कितना इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग को एक एवरेज पता चल जाएगा. मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूं अपने एग्जांपल में कि एमपीसी जो है वो 0.8 है और एमपीएस जो है वो 0.2 है. इसका मतलब हर आने वाले इनकम का जो एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, उसमें ये एजम्पशन मान के चल रहा हूं मैं कि हर आने वाले पैसे का जो व्यक्ति को पैसा मिलेगा वो अपने आने वाले इनकम का, आने वाले पैसे का 80% पैसा कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, और 20% पैसा सेव करेगा. ओके, ये मैं एजम्पशन यहाँ पे लेके चल रहा हूं. ऑलराइट, ठीक है फ्रेंड्स, एकदम सीधी सी बात है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने हमेशा आपसे क्या कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने हमेशा आपसे कहा था कि रियल लाइफ से लिंक्ड है, मैक्रो भी पूरा रियल लाइफ से लिंक्ड है. फर्क सिर्फ इतना आता है कि माइक्रो है ना अपने मेरे और आपके लेवल का बात करके चलता है. वो बोलता है हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग 1 यूनिट हो गए, हम लोग क्या करेंगे, एक सप्लायर क्या करेगा, एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर, एक कंज्यूमर. मैक्रो जो है ना वो बड़ा बात करके चलता है. मैक्रो बोलता है कि पूरा इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर ये परिस्थिति होती है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर वो परिस्थिति है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर करेंसी गिरती है तो क्या करना चाहिए, करेंसी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए. वेल फ्रेंड्स, मैक्रो और माइक्रो दोनों ही प्रैक्टिकल लाइफ से पूरी तरह से लिंक्ड है. इसका मतलब कि हर एक टॉपिक जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, मैक्रो हो या माइक्रो, उसको पूरी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देख के चलते हैं और देखते हैं. वो मैं जब आपको लिंक कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस, जब मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको पता चलेगा 2 मिनट के अंदर कि यार ये तो रियल लाइफ में हो रहा है, मेरे आंखों के सामने हो रहा था, फिर मेरे को क्यों नहीं समझ में आया ये चैप्टर. क्यों? क्योंकि आपने कभी उस दृष्टि से उसको देखा ही नहीं. अब हम लोग अपना कोर एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं. ये एजम्पशन बस याद रख लेना, एमपीसी जो भी आने वाला है उसका 80% पैसा कंज्यूम होगा, 20% पैसा सेव होगा. ओके, ये पूरे इकोनॉमी का हम लोग मान रहे हैं कि यही काम करके चल रहा है.
सो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है आज का? मान लेते हैं ये एक बंदा है अतुल, इसका नाम है अतुल। ओके, ये क्या करता है? ये इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है। इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है। अतुल क्या कर रहा है? अतुल बिजनेसमैन है। अतुल बिजनेसमैन है। अतुल ने एक नया फैक्ट्री बैठाया है और उसने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। ओके, अगर अतुल ने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अतुल ने कोई फैक्ट्री बैठाई होगी, या उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा, या उसने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। अगर इन्वेस्ट किया तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने, अतुल ने। तो मान लेते हैं कि अतुल ने क्या किया, ये 100 करोड़ रुपीस इसने क्या किया? 100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट से बोरो किया। अतुल ने 100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट से बोरो किया। ओके, और गवर्नमेंट ने नया करेंसी, न्यू करेंसी बना के अतुल को दे दिया। मैं अतुल हूं, मान लो मैं अतुल हूं, मैं गया गवर्नमेंट के पास, मैंने बोला गवर्नमेंट जी मुझे फैक्ट्री बैठानी है, मुझे 100 करोड़ का लोन दीजिए। गवर्नमेंट ने बोला ओके, अभी मेरे पास है नहीं, मैं नया नोट छापता हूं। नया नोट 100 करोड़ का छापा, अतुल को दे दिया। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ गया कि अतुल के पास नया आ गया, मतलब इकोनॉमी में नया पैसा आ रहा है। ये अपना जो पहला क्वेश्चन था उससे लिंक्ड हो गया कि इकोनॉमी में 1 रुपया आए या 100 करोड़ रुपया आए, बात तो एक ही है। सवाल तो वही है कि 100 करोड़ अगर आता है तो इफेक्ट कितना आएगा? 100 से ज्यादा का, 100 का, कि 100 से कम का? और उसी का जवाब अभी हम लोग लेके चलेंगे। अतुल के पास 100 करोड़ आया। मान लेते हैं अतुल ने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा उससे। अतुल ने 100 करोड़ की मशीनरी अपने फैक्ट्री के लिए अतुल ने खरीद ली। मान लेते हैं अतुल ने किससे खरीदी? मान लेते हैं अतुल ने 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, अतुल ने 100 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया इससे, जिसका नाम है बिमल। अतुल ने बिमल से 100 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदा। अब अतुल ने जब 100 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदा बिमल से, तो बिमल के लिए क्या सिचुएशन हो गया? बिमल ने प्लांट बेचा अतुल को, तो बिमल को क्या 100 करोड़ रुपया मिल रहा होगा। 100 करोड़ रुपया बिमल का क्या है? इनकम। 100 करोड़ रुपया बिमल का क्या है? इनकम। वापस बिमल के पास क्या ऑप्शन बचा? 2 ही ऑप्शन, तीसरा तो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है। 2 ऑप्शन क्या है? या तो कंज्यूम, या तो फिर सेव। या तो वो उस रुपया से 100 करोड़ खर्चा कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, या तो उसका 100 करोड़ का सेविंग कर लेगा, या तो मिक्स एंड मैच करके उसको एडजस्ट करके चलेगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है इन दोनों ऑप्शन के अलावा। तो 100 करोड़ में से, जैसा कि मैंने एजम्पशन लिया था, जैसा कि मैंने शुरुआत में एजम्पशन बता दिया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या है? एमपी, यहां मैं लिख देता हूं, एमपीसी जो है वो है 0.8 और एमपीएस जो है वो है 0.2। ओके, इसका मतलब जब 100 करोड़ रुपया अतुल के पास आएगा, अतुल क्या करेगा? 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपीस अतुल विल सेव। तो ये रुपया तो अलग चला गया, मान लो ये अलग चला गया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज है कि अतुल विल ऑल्सो कंज्यूम, अतुल विल ऑल्सो कंज्यूम अबाउट 80 करोड़ रुपीस का मनी। 80 करोड़ रुपया तो अतुल कंज्यूम करके चलेगा, ये भी आप लोग मान रहे हैं। 100 करोड़ रुपया आया, 20 करोड़ रुपया सेविंग एफडी में लगा दिया, ठीक है, इसको भूल जाओ। लेकिन व्हाट अबाउट 80 करोड़? 80 करोड़ तो वापस वो इन्वेस्ट कर रहा है, 80 करोड़ तो वापस वो इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो खर्चा कर रहा है तो वो किससे कुछ ना कुछ तो खरीद रहा होगा। मान लेते हैं कि इस बार अतुल ने, सॉरी, बिमल ने चंदन से 80 करोड़ रुपीस का, मान लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लिया। मान लेते हैं कि अतुल ने चंदन से 80 करोड़ रुपीस का, ज्वेलरी छोड़ो, 80 करोड़ रुपीस का 80 करोड़ रुपीस का मान लो ज्वेलरी खरीद लिया वगैरह, जो भी ज्वेलरी खरीद लिया, मान लो 80 करोड़ रुपीस का ज्वेलरी खरीद लिया चंदन ने, ठीक, बिमल ने चंदन से 80 करोड़ रुपीस का ज्वेलरी खरीदा। ओके, सो ये वाला डील सील हो गया, इसने खरीद लिया। अब क्या हुआ कि चंदन के पास क्या आया? चंदन के पास 80 करोड़ रुपीस आ गया। अब वापस चंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। चंदन के पास क्या ऑप्शन है? आइदर टू कंज्यूम और टू सेव। तीसरा ऑप्शन तो इस दुनिया में
एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब जो एजम्पशन था 0.8 0.2 का वो इस पे भी अप्लाई होगा। ये क्या करेगा, सेव कितना करेगा, सेव कितना करेगा 20%, 0.2 20% ऑफ 80 करोड़, कितना आया ये 16 करोड़। और ये कितना आगे खर्चा करके चलेगा, ये खर्चा करके चलेगा आगे 64 करोड़, ये 64 करोड़ खर्चा करके चलेगा। मान लेते हैं ये दीपक से कुछ खरीदता है 64 करोड़ रुपीस का। ओके, अब आते हैं दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू में। मान लेते हैं कि चंदन ने, इसने क्या खरीदा था, प्लांट, इसने क्या खरीदा था, ज्वेलरी। मान लेते हैं इसने क्या खरीदा है, इसने खरीदा है मशीनरी या ओके मशीनरी ओके, इसने मशीनरी खरीद लिया। ओके, चंदन ने दीपक से 64 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीद ली। रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा ही होता होगा। अगर 100 करोड़ रुपए किसी के पास है तो ये 80 करोड़ खर्चा करेगा, ये भी आगे खर्चा करके चलेगा और ये भी आगे खर्चा करेगा, इसको भी खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास भी वही दो ऑप्शन है, ये कितना का सेव कर लेगा, 64 करोड़ रुपीस आया है, 0.2 इंटू 64 करोड़, तो ये कितना का कर लेगा 6.4 और इंटू 2 करते हैं तो 12.8 करोड़, 12.8 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 51.8 करोड़ का ये भी आगे खर्चा करके चलेगा। एंड दिस स्टोरी विल कंटिन्यू फॉर एवर, दिस स्टोरी विल गो ऑन कंटिन्यूइंग, दिस स्टोरी विल गो ऑन कंटिन्यू। ये रियल लाइफ में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यही तो हो रहा है रियल लाइफ में। ऐसा क्या नहीं होता है? याद करो, अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में ईवीएस पढ़ा था, छोटे में या बड़े होके कभी भी आपने ईवीएस पढ़ा था, एक साइकिल हुआ करता था, एक साइकिल लाइफ साइकिल हुआ करता था कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है। दूसरा अगर एग्जांपल लूं तो थोड़ा सा सिली सा एग्जांपल होगा, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखा है तो उसमें अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग दिया था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो क्या होता है कि एक आदमी के पास अगर रुपया आता है, किसी का इनकम, किसी का खर्चा, दूसरे का इनकम होता है। आज समझ लो कि आप लोग मुझे फीस देते हैं, मान लो आप लोग मुझे फीस देते हैं, तो आपकी साइड से क्या है, एक्सपेंडिचर। मेरे लिए क्या हुआ, वो इनकम। उस इनकम से मैं क्या करता हूं, आगे खर्चा करके चलता हूं। ये सब जो भी अरेंजमेंट वगैरह होता है, यहाँ का रेंट वगैरह देना पड़ता है, वो मैं रेंट देके चलता हूं। तो मेरा इनकम, मेरा खर्चा, और जिसको मैं रेंट दे रहा हूं उसका इनकम, वो रेंट वाला क्या करता है, वो आगे किसी और को कुछ ना कुछ खर्चा करके चलता होगा। तो एक का खर्चा दूसरे का इनकम, एक का खर्चा दूसरे का इनकम। और यही तो रियल लाइफ में हो रहा है। किसी का, अगर आपकी तरफ से कुछ खर्चा हुआ है तो किसी और का इनकम हो रहा है, अगर किसी और का खर्चा हुआ है तो किसी और का इनकम हो रहा है। यही साइकिल तो यहाँ पे भी चल रहा है। इसके लिए 100 करोड़ क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या है, इनकम। ये 100 करोड़ में से 20 तो सेव कर लिया, उसको छोड़ो। 80 करोड़ क्या है, खर्चा, और इसके लिए क्या है, इनकम। इसके लिए 64 करोड़ क्या है, खर्चा, इसके लिए इनकम। इसके लिए 50.8 करोड़ क्या है, खर्चा, और आगे वाले के लिए क्या होगा, इनकम। इसी तरह से खर्चा और इनकम का एक लिंकेज बनके चलता जाता है। ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच बेस है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच का। ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ऐसा ही होता होगा कि नहीं होता होगा? ऑब्वियसली अपने आप को जाके देखो। अगर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, आप कुछ खर्चा करते हैं, वो किसी और का इनकम होता है। आप समझ लीजिए मैकडी में गए या कहीं पे भी गए, यू स्पेंडेड 100 रुपीज, दैट इज इनकम ऑफ मैकडी। मैकडी वाला विल स्पेंड, खर्चा करेगा, दैट विल बी इनकम ऑफ द किसी और का, समझ लो लेबर का, लेबर विल स्पेंड एंड किसी और का इनकम होगा। इस तरह से क्या होता है कि हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम लोग सब एक दूसरे से इकोनॉमी में जब रहते हैं तो कनेक्टेड है। और ये जो अप्रोच है ना, ये जो एग्जांपल है, ये बेस ले डाउन करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच का। ये अप्रोच जो है, ये बेस ले डाउन करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच का। फ्रेंड्स, इस टॉपिक तक के लिए या ये पार्ट तक के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच का। पार्ट 2 में इसी का कंटिन्यूएशन होगा, और उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच क्या होता है। यू नाउ नो द एग्जांपल बट यू डोंट नो हाउ टू लिंक इट। जस्ट नेक्स्ट पार्ट का स्टार्टिंग विल टेल यू हाउ टू लिंक दिस एग्जांपल विथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अप्रोच। थैंक यू फॉर दिस पार्ट, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।